जगदीप जी, काफी लंबा कार्यकाल कांग्रेस का रहा है, लेकिन कभी आपने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी की नहीं सोची, ना वाल्मीकि समाज की सोची। आपको अवसर लगातार मिले, लेकिन कहीं ना कहीं चूक आपसे रह गई है। जो कल प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि कुछ ऐसी सरकारें थी जिन्होंने इनको निगलेक्ट किया। विनोद जी, पहले तो मैं बड़ा आहत मन से एक बात कहना चाहता हूं, परोक्ष रूप से, कि कल एक खबर मेरे तक पहुंची, किसी कार्यकर्ता ने भेजी। मेरा ना मन नहीं हुआ कि मैं उसे निकाल कर पढूं। वाराणसी में कुछ हुआ है, भगवान ना करे वो सच हो, पहली तो बात। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के लिए कितने झूठ बोले हैं, देश के सामने कितनी मर्तबा अपनी बात से फिरे हैं, वो देश जानता है। रही बात बार बार रिफ्यूजीज़ का जिक्र करना, वाल्मीकि समाज का जिक्र करना, मैं 1000 बार कहकर हटा हूँ, जब आप आर्टिकल 370 को देखते हो तो आपको कश्मीर की उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जब यह मुल्क आज़ाद हुआ तब जम्मू कश्मीर भी आज़ाद हुआ, और 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ नहीं हुआ, वो आकर 26 अक्टूबर को हुआ। उस दौरान की परिस्थितियों को समझिए किस तरीके से सदर रियासत, वजीर आजम, इलेक्शन कमीशन की पावर, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स कौन लेकर आया, किसने 1965 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर, जो संविधान के कहीं कोई हिस्सा ही नहीं है, उसको लाकर इन चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश की। मैं मुबारकबाद देता हूं। एक मिनट नहीं, मैं देर नहीं, इट्स नॉट अ लेम एक्सक्यूज। लेट मी You are not getting it. I am not trying to let it be accordingly as it should be. No, I'm trying you. No, I'm trying to let you know. Please let me confirm. Initially, we will have to see the circumstances what we had at that very moment when Jammu Kashmir was an independent country. Secondly, I sincerely appreciate the conduct of BJP for Valmiki, for refugees. I won't have any argument on it. But my point is that again and again, you are freaking scathing comments about refugees. You always say and proclaim that we are the people who had delivered justice, who vindicated the situation. This was not the truth. हिंदी में ये सच नहीं है। सच ये है कि वाल्मीकि समाज हो या वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो, इनको गेहूं के साथ घुन पिसने जैसी स्थिति बनी, मैं मानता हूं, लेकिन उसके लिए दोषी कहीं पर भी तमाम मरकजी सरकारें जो तत्कालीन थी वो नहीं है, वो परिस्थितियां हैं। आपको याद होना चाहिए, मैं एक बार और इसमें जोड़ दूं, जब आप आर्टिकल 370 को पढ़ते हो, इन्होंने तोड़ा है ना, जनाब बताइए उसकी पहली धारा क्या कहती है? क्या कहती है उसकी पहली धारा? कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उसी आर्टिकल 370 का डी पार्ट इनको ये मौका दिया, जिसने संविधान सभा की जगह इन्होंने विधानसभा को कंसीडर करके उसे तोड़ा, ये मौका उसमें रखा गया। वो परिस्थितियां थी। ये सलाम है सरदार साहब को, ये सलाम है पंडित नेहरू जी को, जिनकी बदौलत सैकड़ों की तादाद में जो हमारी रियासतें थी उनको एक गुलदस्ते में पिरो कर लाया गया, और जम्मू कश्मीर उसका अपवाद नहीं है, उसे समझना होगा। और एक आखिरी बात, रिफ्यूजीज का जिक्र इन्होंने बड़ा सही, 5 लाख नहीं 5.5 लाख अमाउंट है, और वन टाइम सेटलमेंट करवाई है इन्होंने। इनसे पूछिए 30 से 35 लाख का प्रावधान किसने रखा था, और आपने भीख के तौर पर उनको 5.5 लाख की रकम, उनको जिनके अपने वहां कटकर मर गए, जिन्होंने उस कत्लो गारत को पास से देखा, उनको आपने भीख दी 5.5 लाख की और वन टाइम सेटलमेंट कर दी। ये आपका शुभ चिंतक है। अब आप मेरे ख्याल से आराम से सुनेंगे। आप बोलिए, शुरू करते हैं। वेस्ट पाक रिफ्यूजीज का अचानक से इनको दर्द आना शुरू हो गया। 60 साल अपने ही देश के अंदर एलियंस की जिंदगी बिताई जिन लोगों ने, और जिनको यहां पर वोटिंग तक के हक नहीं थे, उन लोगों का दुख आज देखिए। कहते हैं उनको पैसे दिए, अरे 60 साल में आपने 1 रुपया 5 रुपए भी दिए। सुन लीजिए ना भाई साहब, मैंने बीच में अगर आप बोलोगे तो फिर मैं आपको 5 रुपए भी आपने नहीं दिए। अब आती है इनकी बात, अब बात आती है इनकी, अब इनकी बात आती है ये वाली कि अब जिन्होंने 5 रुपए नहीं दिए उन्हें 5.5 लाख रुपए उनको चुभ रहा है। चलिए चुभेगा, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि वेस्ट पाक रिफ्यूजीज को चले गए, कांग्रेस के खाते में जाते तो दूसरी बात होती। अब आती है बात, इन्होंने कहा कि 90 के दशक में हम लोग 87 में के बाद जब हम चले गए, और फिर हम उसके बाद जब हम चले गए वापस, तो हम वापस आए और हमने यहां पर चुनाव करवाए, हमने यहां पर लोगों को बाहर निकाला। अरे भाई साहब, उससे पहले आपको पता है कि 90 के दशक में ही एक शेर था जो आके घर जाता लाल चौक के अंदर, जिसने कहा था, जब टेररिस्ट कहते थे कि किसी ने माँ का दूध पिया है तो आओ जाके दिखाओ, तो तिरंगा फहराने वाला कौन था? जो आज इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बना, वही था। तो 90 के दशक में आके किसने यहाँ पर दस्तक दी थी, ये हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। एक डॉक्टर साहब ने सवाल किया है, और क्योंकि जब कभी व्यूअर कोई सवाल करता तो बड़ा संजीदा सवाल होता है कि कश्मीरी पंडित को रोका क्यों नहीं गया। उस समय की परिस्थितियां अब आप खुद सोचिए कि जब कांग्रेस खुद षड्यंत्र
षड्यंत्र रच रही है, खुद ही यहां पर सब कुछ कर रही है। तो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और पता ही नहीं चला कब सब कुछ हुआ। सबसे बड़ी बात जो आपको जानना चाहिए डॉक्टर साहब वो ये है कि सबसे बड़े कश्मीरी पंडितों के कोई अगर दोषी हैं, कोई गुनाहगार हैं तो वो हैं जिन्हें कांग्रेस और ये इंडिया अलायंस वाले किसी को नेल्सन मंडेला, किसी को गांधी की उपाधि देते थे, यानी कि शबीर शाह, यानी कि यासीन मलिक, यानी कि बीटा कराते। और उसमें से जो यासीन मलिक यानी कि जो गांधी ने बनाया हुआ था वो तो उनके मनमोहन सिंह जी के साथ ब्रेकफास्ट करता था, ब्रेकफास्ट करवाते थे मनमोहन सिंह जी, पहले उसको पेट पर पूरी खिलाते थे, फिर खुद खाते थे, फिर खुद खाते थे। आज वो तीनों कहां हैं? उन तीनों को अपनी कुर्सियों के पीछे छुपा कर रखने वाली ये पार्टियां तीनों के तीनों कहां हैं? जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, जस्ट ऑल ड्यू टू भारतीय जनता पार्टी। इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबको इंसाफ, क्योंकि इंसाफ इन्हें पसंद ली है, इसीलिए ये वहां पर जाकर और यासीन मलिक को पहले एक पूड़ी यासीन मलिक खाया करते थे, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह जी दूसरी पूड़ी खाया करते थे। ये आलू पूड़ी की जो कहानी है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकाल के देख लीजिएगा। ये सच्चाई है। सबसे बड़े गुनाहगार अगर ये तीन है कश्मीरी पंडितों के, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज भी कम नहीं है, ये वो नहीं है। जब तक आप पाकिस्तान के आगे, जब तक पाकिस्तान के आगे माथा टेकोगे, जब बोलोगे पाकिस्तान में चूड़ियां नहीं पहनी, जिन पाकिस्तान के मस्तक हो जाओगे, पाकिस्तान के आगे जाके सलाम करोगे, पाकिस्तान तक कैसे वापस आएगा? अरे जाइए, फवाद चौधरी पाकिस्तान से बोल रहा, नरेंद्र मोदी जी को नहीं, यहाँ पर राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाओ। देखो जी, ये प्यार है पाकिस्तान से। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ। पाकिस्तान बोलता है, परिवार पाकिस्तान बोलता है, जिसकी दादी ने पाकिस्तान की भाषा। चलिए पाकिस्तान अभी रिफ्यूजीज के जब बात चल रही थी रिफ्यूजियों के ऊपर, तो मैं समझता हूँ अगर उस पर मैं बात नहीं करूंगा तो वो नाइंसाफी होगी। मैं खुद रिफ्यूजी हूँ जी, हम पीओके से आए हैं। तो भाई साहब इधर भी रिफ्यूजी है जिसको ये बता रहे हैं बातें करके।